नमस्कार साथियों, आज रीत में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज फिर एक नए सेशन लेकर हाजिर हूं। पुतिन की अलास्का की अमेरिका की यात्रा, क्या है इसकी यात्रा के पीछे की कहानी? क्या सच में यहां सीज फायर आज हुआ है कल, कि सिर्फ वार्ता हुई है? और क्या क्या हुआ है, कुछ डील हुआ है, इसमें किसको नुकसान हुआ, किसको फायदा हुआ? आइए इस विषय को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा आपने देखा था कि अभी पूरी दुनिया को इंतजार था कि इस बार रसिया के राष्ट्रपति पुतिन साहब अमेरिका के अलास्का जा रहे हैं। ये उनका फर्स्ट विजिट था अलास्का का। वहां पे जो डिस्कशन होना था, वार्ता होना था, किसके लिए होना था उसको पूछा नहीं गया। ये होना था हमारे जो कॉमेडियन जेलेंस्की है, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए होना था। यूक्रेन का भविष्य का फैसला होना था, लेकिन यूक्रेन उसमें सम्मिलित नहीं था। देखिए, यही लोकतंत्र है जो वेस्ट और अमेरिका द्वारा नैरेटिव गढ़ा जाता है कि लोकतंत्र, हर जगह वो लोकतंत्र बचाने आते हैं। अमेरिका हर देश में अटैक करता है और बोलता है कि वहां पे लोकतंत्र खतरे में है। अभी फिलहाल में आपने देखा भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में उन्होंने सत्ता पलट दिया, ये बोल के कि जो शेख हसीना है वो मतलब लीगल वे में चुन के नहीं आई है। अभी आपने देखा ब्राजील में भी वो बोल रहे थे कि जो वहां के राष्ट्रपति हैं लूला, उनको बोल रहे थे कि तुम्हारे अपोजिशन को जेल में डाल कर रखा है, वहां लोकतंत्र सेफ नहीं है। माफी चाहूंगा। और पूरी दुनिया में अमेरिका और यूरोप ये नैरेटिव सेट करते रहते हैं कि यहां लोकतंत्र खतरे में है या मानव अधिकार का इशू है। अलग अलग हर जगह हर देश में हस्तक्षेप करते हैं लोकतंत्र, मानव अधिकार और ये चीजों को लेकर। लेकिन आज जब फिर उनकी बारी आई, एक देश जो छोटा सा देश जिसको एक महाफेल कॉमेडियन रन कर रहा था, पुतिन से टकरा गया अमेरिका के कहने पे। आप इसको पूरा अगर 3 साल पहले जाएंगे तो आप देखेंगे कि क्योंकि पूरी जो युद्ध का जो जड़ है वो अमेरिका ही है। मतलब जेलेंस्की में और यूक्रेन में इतनी ताकत तो है नहीं कि वो रसिया से टकरा जाए। अमेरिका ने चढ़ाया, लड़वाया, और ट्रंप आए, बोले मैं युद्ध की समाप्ति करवाऊंगा, और वो करवा नहीं पाए। हर तरीके से फेल होने के बाद उसी गुस्से में उन्होंने भारत पर भी टैरिफ लगाया कि भारत उसका सहयोग कर रहा है और मैं इसका फैसला करूंगा और मैं इस युद्ध को रुकवाऊंगा। और रुकवाने के लिए उन्होंने पुतिन को आमंत्रण दिया कि आप आइए अमेरिका अलास्का में, और रात में बैठक भी हुई है। और इस बैठक का मुख्य मुद्दा था कि यूक्रेन और रसिया के युद्ध को रुकवाना, यूक्रेन के भविष्य का फैसला लेना, और यूक्रेन को सम्मिलित नहीं किया गया। यह है अमेरिका और वेस्ट द्वारा गढ़ा गया लोकतंत्र की परिभाषा। अब आते हैं कि उस मीटिंग में हुआ क्या डिसीजन निकला, क्या निष्कर्ष आया वहां से। क्या युद्ध खत्म हो गया, खत्म की घोषणा हो गई? तो इसका आंसर है नहीं। इसकी कोई भी ठोस निर्णय नहीं हो पाई। न ही पुतिन ने इसको कंफर्म किया और न ही ट्रंप ने। बातें हुई पहले उनके मिनिस्ट्री के साथ 3-4 लोग जो थे, फॉरेन मिनिस्ट्री से लेके, और अमेरिका की तरफ से भी और रसिया की तरफ से भी। उसके बाद फिर अकेले में इन दोनों की मुलाकात हुई। इन्होंने आके फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्वेश्चन लिया नहीं, सिर्फ बताया। बस ये है कि एक अच्छे नोट पे मतलब डिस्कशन एंड हुआ, जैसे इनका कहना है। अमेरिका का भी कहना है और रसिया का भी कहना है कि अच्छे नोट पर डिस्कशन एंड हुआ है, और आने वाले समय में हो सकता है कि डिसीजन नहीं लिए हो ट्रंप कि यूरोप से एक बार डिस्कस करेंगे, जेलेंस्की से एक बार डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है हम इस डिसीजन पे पहुंचेंगे कि इस युद्ध को खत्म करना है कि नहीं करना है। इन्होंने बैठ के बातें की, और क्या बातें की, दुनिया इंतजार करते रह गई, लेकिन आया नहीं। अब देखते हैं भविष्य में क्या होता है, कि ये युद्ध खत्म होता है कि चलता है। वैसे इनका जो ब्रीफिंग था उसमें यह था कि हम जल्द ही एक अच्छे निर्णय पे पहुंचेंगे
और युद्ध की समाप्ति की घोषणा करेंगे। जबकि इस डिस्कशन से पहले ट्रंप बार बार ये कह रहे थे कि अगर युद्ध नहीं खत्म हुआ तो मतलब एक प्रॉपर डिस्कशन नहीं हुआ तो हम भारत पे पेनाल्टी और बढ़ाएंगे ताकि वो रसिया की मदद ना कर सके। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ रहा नहीं, दोनों ने बड़ी गर्मजोशी से एक दूसरे का स्वागत किया, बहुत अलर्ट भी थे। रेड कार्पेट में लगाए थे पुतिन और ट्रंप रेड कार्पेट में लगाए थे और पुतिन ने फिर उनको दूसरी निमंत्रण दे कहा कि आप आइए रसिया में मिलकर बात करते हैं। देखिए, हो सकता है कि ट्रंप अब रसिया की यात्रा करें और इस पर कुछ पॉजिटिव मतलब अपने को न्यूज सुनने को मिले। तब तक के लिए अभी फिलहाल अपडेट यही है कि कोई ऐसा ठोस बात हुई नहीं है, लेकिन एक पॉजिटिव नोट पे बात हुई है। अब क्या होगा, ट्रंप जो है वो जाएंगे यूक्रेन से और बात करेंगे और यूरोपियन यूनियन से बात करेंगे। उसके बाद हो सकता है कि डिसीजन और अनाउंसमेंट हो कि युद्ध रुक रहा है। ये बात तो कंफर्म है कि युद्ध रुकने की जो शर्त है उसे ट्रंप पुतिन पीछे नहीं हटने वाले हैं। उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि मैं उस हिस्से को लूंगा, मतलब जो हिस्सा है यूक्रेन का उसको आप मान के चलिए कि 4 स्टेट जो है अप्रोक्स, उसको लेने से पीछे नहीं हटेंगे। कीव ऑलरेडी वो 2014 में ले चुके हैं और अभी जो 3-4 हिस्से जो कब्जाए हैं उससे पीछे हटेंगे नहीं। और अमेरिका जो ऑलरेडी बोल चुका है कि रेयर अर्थ मिनरल्स हमको चाहिए। तो इस युद्ध का निर्णय सुन के आपको शौक लग रहा होगा, हंसी आ रही होगी कि वो अमेरिका लड़वाया, अब वहां से वो मिनरल्स ले जाएगा और रसिया जो है वहां से आधा यूक्रेन ले जाएगा और यूक्रेन के हाथ में बचेगी क्या, वो आप देखिए और आप समझिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर नए अपडेट के साथ आएंगे। जय हिंद।